नमस्कार वैद्यगण। आज बहुत दिनों के बाद आया हूँ और एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है अवलेह। ये अवलेह कैसे काम करता है? बहुत से व्याधियों में अवलेह आया है। रसायन वाजीकरण, राजक्षमा, शतक्षीण अध्याय, श्वास कास, ये अध्याय में अवलेह संकल्पना बहुत से आया। अगस्त्य हरित की आई है, च्यवनप्राश आया है, अमृत भल्ला तक आया है। ऐसे बहुत से अवलेह आए हैं, लेकिन हमें ये अवलेह क्यों देना है, कौन से व्याधि में देना है, कैसे देना है, उसका अनुपान क्या है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो बेसिक इंग्रेडिएंट उसमें है। उसमें हर एक अवलेह में गुड़ रहता है, शहद रहती है, घी रहता है, शर्करा रहती है। तो ऐसे ये मधुर रसात्मक है और ये अंदर में मुंह में जाने के बाद एंटी म्यूकोलेट प्रॉपर्टी वो बनाते हैं और अंदर में जाने के बाद ट्रांसम्यूकोजल रूट से, मतलब मुंह में जैसे जाएंगे तो वो ट्रांसम्यूकोजल रूट से वो अंदर में बोधक कफ से लाइपेज, अमाइलेज वहां पे मिक्सचर होता है और वहां पे वो सलाइवरी ग्लैंड से, यहाँ पे जो लिंग्वाइनल जो ये है नोड है जहाँ पे हम डेपिन का वो दवा डालते हैं, वहां से डायरेक्ट हार्ट पे जाता है। तो ये रसवस होते से वो ड्रग जाता है। वैसे ही अवलेह संकल्पना जब हम मुंह में लेते हैं और जो हम खाते हैं उसको च्यूइंग करते हैं, उसके बाद वो डिस्पर्स होता है, उसको वक्त लगता है डाइल्यूट होने के लिए। मुंह ये मोर हाइड्रेटेड ऑर्गन है, वहां पे बहुत सा लिक्विड रहता है, बोधक कफ रहता है, तो वहां पे वो मिक्सअप अच्छी तरह से होता है। और ये लिपिड फैट होने की वजह से, अंदर में कार्बोहाइड्रेट लिपिड होने की वजह से वो रसवस में जाके हृदय में वो बल देता है और वो हिपैटिक एब्जॉर्प्शन को बाईपास करता है। तो जो कि हमें जठराग्नि से, बाद में धात्वाग्नि से होते हुए फिर वो हर एक सेल में वो जाएगा, उसको बाईपास करके वो हृदय में जाता है और रस से पूरे शरीर में फैलता है। ऐसे वो बहुत जल्दी एक्शन देने वाला ये ड्रग है। ये हो गया उसका फर्स्ट एब्जॉर्प्शन। सेकेंड एब्जॉर्प्शन, जब वो डाइजेस्ट स्लोली जब वो जाता है तो उसको सरफेस बहुत ज्यादा मिलता है और सरफेस ज्यादा मिलने की वजह से वहां के जो एंजाइम्स है वहां से मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद जब वो स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां पे रहने वाले जो विलाय है, विलाय में रहने वाले जो लैक्टिक विलाय, जो कि वहां पे लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड स्ट्रीम में वो ड्रग को लेके जाता है। तो उस हिसाब से वो आहार रस से होते हुए वो एब्जॉर्ब होता है और ये एब्जॉर्प्शन ही आगे जाके हर एक धातुगत अवस्था में वो यूज होता है। जैसे कि च्यवनप्राश, ये जो च्यवनप्राश है, बहुत से वैद्य जन जो बनाते हैं वो असली च्यवनप्राश है, इसलिए च्यवनप्राश वैद्य से ही लेने का। उसका रीजन ये है कि बहुत सी कंपनियां, उसमें मैं ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जो ऑथेंटिक जो है वो वैद्य ही बनाते हैं। तो वो वहां पे आंवले की मात्रा, जो की मात्रा है उस मात्रा के हिसाब से वो वहां का मिक्सचर है और वो रिजुविनेशन करता है, सप्त धातु वर्धक है और वो रसायन में आया हुआ फर्स्ट ड्रग है। और उसकी जो मात्रा है वो एक पल है। एक पल मतलब 40 ग्राम से ज्यादा लेना नहीं है। और जब अवलेह देना है तो अग्निमांद्य होने की जरूरत नहीं। अगर अग्निमांद्य है तो अवलेह संकल्पना देनी ही नहीं है। अग्निमांद्य में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अवलेह संकल्पना, बिकॉज इसमें जो क्वाथ है, क्वाथ से 4 गुना उसमें शर्करा है और 2 गुना उसमें गुड़ है। तो ये मधुर अवस्था पाक है। जो मधुर रस है वो सप्त धातु अग्निवर्धक है, सप्त धातु में जाने वाला ड्रग है। इसमें कंटकारी अवलेह, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें ये बेस्ट ड्रग काम करता है। एकादश राजक्षमा में ये कंटकारी अवलेह बहुत अच्छा काम करता है, कोविड में अच्छा काम किया था। चित्रक हरित की ये ड्रग नव प्रतिशय में हम देते हैं। चित्रक हरित की याद रखो, नव प्रतिशय, जब एक्यूट राइनाइटिस रहेगा तो चित्रक हरित की देना है। अमृत भल्ला तक इसमें भल्ला तक है, तो पित्तज प्रकृति के डिसीज में इसको देना नहीं है। अमृत भल्ला तक एक बेस्ट रसायन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। अश्वगंधा अवलेह, जिनको मांस धातु बढ़ाना है उसमें अश्वगंधा अवलेह देना है, जिसमें वाजिकर ड्रग है और इसमें सेक्सुअल पावर बढ़ती है। और उसी का सेम जो ड्रग है वो है कुष्मांड अवलेह। इसका एक फलश्रुति में अगर हम देखेंगे कि उरह संधानकृत, जब इंटरस्टिशियल लंग डिसीज रहता है तो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में खास से अंदर में जो लंग्स है वो फट जाते हैं, तो इसमें उरह संधानकृत में हमें देना है कुष्मांड अवलेह। इट्स अ बेस्ट ड्रग। वो ये वजन भी बढ़ाता है लेकिन लंग के लिए बहुत अच्छा है। मणिभद्र अवलेह ये कुष्ठ में अच्छा ड्रग है, जिसमें लैक्सेटिव है, त्रिवृत्त है, जो इसकी वजह से ये रेचन करेगा। तो इसीलिए हमें देखना है कि कौन सा अवलेह हम दे रहे हैं,
कौन से अवस्था में दे रहे हैं। अगस्त्य हरित की ग्रहणी में, श्वास में, कास में उसका रोग सर्वरोग प्रशमना नाम बोला है। तो इसीलिए हर डिसीज में देना नहीं, अवस्थानुरूप देखना है। और हमें अगस्त्य हरित की देनी है जो कि अग्नि संदीपन का भी काम करती है। सुकुमार रसायन ये छोटे बच्चों में उसकी एज, उसका वजन बढ़ाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। बिल्व अवलेह ये संग्रहणी में यूज करते हैं, अतिसार में यूज करते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो बिल्व अवलेह ये अच्छा काम करता है। ब्रह्म रसायन जो चरक में आया है, ब्रह्म रसायन ये रसायन है, लेकिन ये मैक्सिमम वैद्यगण ये कैंसर में यूज करते हैं बिकॉज इसमें रीजनरेशन की प्रोसेस अच्छी रहती है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ अवलेह अपने आयुर्वेद में है जो कि रसायन, वाजीकरण, श्वास, कास, राजक्षमा, शतशीन अध्याय में बहुत से अवलेह दिए हैं। तो उस हिसाब से हमें ड्रग ऑफ चॉइस से कौन सा अवलेह देना है यह हमें देखना है, और उस हिसाब से वात डिसीज में अवलेह देंगे तो ये ब्रोहन का काम करेगा, और पित्त को ये शमन करेगा। तो पित्त प्रकृति में इंडिकेटेड ये अवलेह है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।